अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कर्नाटक में गवर्नमेंट की जानिब से साउंड पोल्यूशन का ख्याल करते हुए जो भी गवर्नमेंट आर्डर आया है वो सुप्रीम कोर्ट के पुराने आर्डर्स को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट एक सर्कुलर पास किया है। ये तमाम मज़ाहिब के तमाम शहरियों और तमाम सोसाइटी के लोगों को उस पर अमल करने के डायरेक्शन है। कल अमीर शरीयत कर्नाटक मद्दज़िल्लुहुल आली ने मुख्तलिफ़ तंजीमों और कायदीन की मीटिंग तलब करके मशवरा करके एक डायरेक्शन दिए हैं कि फ़जर की अज़ान अंदर के माइक में दी जाएगी, बाहर के माइक में नहीं दी जाएगी, और बकिया वक्त पर बाहर के माइक का परमिशन लेने के लिए जो सर्कुलर आया है उस सर्कुलर में डायरेक्शन आए हैं तो उसकी हिदायत के बारे में बयान दिए हैं। ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल यहाँ चंद चीज़ों की वजाहत करना मुनासिब समझती है कि पहली चीज़ तो अव्वलन ये है कि ये मुल्क एक दस्तूरी मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ हर मज़हब के मानने वालों को अपने अपने मज़हब के एतबार से इबादत करने का पूरा इख्तियार है। ये दस्तूरी हक़ है और ये हमारा इस्लामी मजहबी एतबार से भी हक़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अज़ान मज़हब इस्लाम का एक बहुत ही मजबूत अहम जुज़ है। इसके बारे में तसव्वुर करना भी बहुत मुश्किल है कि इसको न दिया जाए। और इसी तरह से फजर की अज़ान का जो मामला है वो मामला 2 से 3 मिनट का मामला है। उस 2 से 3 मिनट के मामले को आज कम्युनल सा जैसा एजेंडा बनाकर आज पेश किया जा रहा है, ये मुल्क के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए कि अगर हुकूमत मुल्क के तमाम तबक़ात का ख्याल रखते हुए कोई सर्कुलर या कोई डायरेक्शन देती है तो वो तमाम बाशिंदों के लिए अमल करना ज़रूरी है, लेकिन किसी एक तबके को टारगेट कर कर डायरेक्शन अगर देती है तो ये मुल्क के अमन के लिए भी ख़तरा है, मुल्क की समाजी तरक्की के लिए भी ये ख़तरा है। ये अच्छा डायरेक्शन नहीं माना जाएगा। लिहाजा ऑल इंडिया इमाम कौंसिल ऐसी चीज़ों को कंडम करती है, इसको तस्लीम नहीं करेगी जो दस्तूर और आइन के ख़िलाफ़ है। तो अब जो फ़ैसले लिए जाते हैं इन हालात के अंदर, उन फ़ैसलों के पीछे कोई साजिश तो नहीं है, उसके पीछे कोई इंतशार तो नहीं है, कोई दूर अंदेशी का कोई सब्जेक्ट तो नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर गौर व फिक्र करना हम और आपको बेहद ज़रूरी है। अगर फ़ैसले अगर हमारे ऐसे अगर जा रहे हैं जिसके असरात 5 साल 10 साल के बाद या फिर गाँव देहातों और करियों के अंदर इन चीज़ों को सामने रखकर आइंदा अदालतों में कैसे फ़ैसले आएंगे, ये तमाम चीज़ों पर गौर व फिक्र करना मुदब्बिरीन उलमा इकराम के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे अहम और कठिन फ़ैसलों में एक आध मशवरा नाकाफ़ी है, इसलिए कि 2-3 मीटिंग्स और मशवरे होने चाहिए जिसके अंदर एक संजीदा हज़रात का तबका हो, मुदब्बिरीन का तबका हो और उलमा इकराम का तबका हो। उन हज़रात को अगर रखेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हालात आज इस वक्त चल रहे हैं ये नामुमकिन है कि ये हालात पैदा हो जाए। और तीसरी बात ये है कि जिन लोगों को मशवरे में बिठाया जाता है वो बिल्कुलिया सियासी होते हैं, जिनका कोई नज़रिया नहीं होता है और वो सिर्फ़ अपनी एक वीडियो या फ़ोटो के लिए महफ़िलों में आ जाते हैं। तो ऐसे सियासी फ़ायदा उठाने वाले हज़रात या फिर सियासी तौर पर हमें खामोश कराना चाहते हैं, ऐसे हज़रात को ऐसे मशवरों के सिलसिले से दूर रखना बेहद ज़रूरी है और यह बहुत फ़िक्रमंद चीज़ है। और अमीर शरीयत मद्दज़िल्लुहुल आली का फ़ैसला और हिदायत तो आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उम्मत मुस्लिमा को भी ये सोचना चाहिए कि आए दिन ऐसे इश्यूज़ उठाए जाएंगे। हम पूरी हिम्मत और दयानतदारी के साथ हम और आपको कदम उठाना होगा, मुल्क के अमन को बरकरार रखते हुए, दूसरे तबक़ात के ठेस पहुँचाए बग़ैर, उन्हें तकलीफ़ दिए बग़ैर हम और आपको बहुत ही संजीदगी के साथ इक़दाम करना होगा। और इस सिलसिले में ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल पूरे मुल्क के आवाम को ये कहती है कि मुल्क के अंदर अमन बरकरार रखते हुए इस मुल्क के दस्तूर और आइन पर अमल पैरा होना बेहद ज़रूरी है। हमारी नहीं लल बलाग़।